दूर पहाड़ों में जाने से बिन पीड़ा सहे अगर शिव प्राप्त होते तो दुनिया में पुण्य पाप ना होते। क्या ही करोगे महसूस उन शिव को, बिन नीति के तो खोखले हर श्राप होते। महाभारत अध्याय 13। श्री वेद व्यास जी की आज्ञा से वैशंपायन जी का कथा प्रारंभ करना। शौनक जी ने कहा, सूत नंदन, महाभारत की कथा बड़ी ही पवित्र है। इसमें पांडवों का यश गाया गया है। सर्व सत्र के अंत में जन्मजय की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण द्वापायमान ने वैशंपायन जी को ये आज्ञा दी थी कि तुम वह कथा इन्हें सुनाओ। अब मैं वही कथा सुनाना चाहता हूँ। वह कथा भगवान व्यास के मन सागर से उत्पन्न होने के कारण सर्वरत्नमयी है। आप वही सुनाइए। उग्र श्रवा जी ने कहा, शौनक जी, भगवान वेद व्यास के द्वारा निर्मित महाभारत आख्यान मैं आपको प्रारंभ से ही सुनाऊंगा। उसका वर्णन करने में मुझे भी बहुत आनंद मिलता है। जब भगवान कृष्ण को ये बात मालूम हुई कि जन्मजय सर्प यज्ञ में दीक्षित हो गए हैं, तब वे वहां आए। भगवान व्यास का जन्म शक्ति पुत्र पराशर के द्वारा सत्यवती के गर्भ से यमुना की रेती में हुआ था। वे ही पांडवों के पितामह थे। वे जन्मते ही स्वेच्छा से बड़े हो गए और सांगो पांग वेद तथा इतिहासों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे कोई तपस्या, वेदाध्ययन, व्रत, उपवास, स्वाभाविक शक्ति और विचारों से नहीं प्राप्त कर सकता। उन्होंने ही एक वेद को 4 भागों में विभक्त कर दिया। वे महान ब्रह्म ऋषि, त्रिकालदर्शी, सत्यव्रत, परम पवित्र एवं सगुण निर्गुण स्वरूप के तत्व ज्ञाता थे। उन्हीं की कृपा प्रसाद से पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ जन्मजय के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उन्हें देखते ही राजश्री जन्मजय छटपट सदस्यों के साथ उठ खड़े हुए शिष्टा पूर्वक यज्ञ मंडप में ले आए। उन्हें स्वर्ण सिंहासन पर बिठाकर विधि पूर्वक पूजा की। अपने वंश प्रवर्तक को पाद्य आचमन, अर्घ्य और गांव देकर जन्मजय को बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों ओर से कुशल मंगल के संबंध में प्रश्न उत्तर हुए। सभी सभासदों ने भगवान व्यास की पूजा की और उन्होंने यथा योग्य सबका सत्कार किया। तदंतर जन्मजय सभासदों के साथ साथ हाथ जोड़कर व्यास जी से यह प्रश्न किया, भगवान, आपने कौरवों और पांडवों को अपनी आंखों से देखा था। मैं चाहता हूँ कि आपके मुंह से उनका चरित्र सुनूं। वे तो बड़े धर्मात्मा थे। फिर उन लोगों में अनबन का क्या कारण हुआ? उस घोर संग्राम के होने की नौबत कैसे आ गई? उसके कारण तो प्राणियों का बड़ा ही विध्वंस हुआ है। अवश्य ही दैववश उनका मन युद्ध की ओर झुक गया होगा। आप कृपा करके मुझे उसका पूरा विवरण सुनाइए। जन्मजय की यह बात सुनकर भगवान वेद व्यास पास ही बैठे हुए अपने शिष्य वैशंपायन से कहा, वैशंपायन, कौरवों और पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी थी वह सब तुम उससे सुन चुके हो। अब वही बात तुम जन्मजय को सुना दो। अपने पूज्य गुरुदेव की आज्ञा सुनकर भरी सभा में वैशंपायन जी ने कहना प्रारंभ किया। वैशंपायन जी ने कहा, मैं संकल्प, विचार और समाधि द्वारा गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा ब्राह्मण और विद्वानों का सम्मान करके परम ज्ञानी भगवान व्यास का मत सुनाता हूँ। भगवान व्यास के द्वारा निर्मित यह इतिहास बड़ा ही पवित्र और विस्तृत है। उन्होंने पुण्य आत्मा पांडवों की यह कथा 1,00,000 श्लोकों में कही है। इसके वक्ता और श्रोता ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं के समक्ष हो जाते हैं। यह पवित्र और उत्तम पुराण वेद तुल्य है, सुनने योग्य है, कथाओं में सर्वोत्तम है और बड़े बड़े ऋषियों ने इसकी प्रशंसा की है। इस ग्रंथ में अर्थ और काम की प्राप्ति के धर्मानुकूल उपाय बतलाए गए हैं तथा इससे मोक्ष तत्व को पहचानने वाली बुद्धि भी प्राप्त हो जाती है। इसके श्रवण कीर्तन से मनुष्य के सारे पापों से छूट जाता है। इस इतिहास का नाम जय है। संसार पर परम विजय अर्थात कल्याण प्राप्त करने की इच्छा को इसका श्रवण करना चाहिए। यह धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र सब कुछ है। जो इसका श्रवण वर्णन करते हैं उनके पुत्र, सेवक और सेवक स्वामी भक्त हो जाते हैं। जो इसका श्रवण करते हैं उनके वाचिक, मानसिक और शारीरिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें भरतवंशियों के महान जन्म का कीर्तन है, इसलिए इसको महाभारत कहते हैं। जो इस नाम का अर्थ जानता है वह सारे पापों से छूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान, संध्या आदि से निवृत्त हो इसकी रचना करते थे। इस प्रकार 3 वर्ष में यह पूरा हुआ था। इसलिए ब्राह्मणों को भी नियम में स्थित होकर ही इसे कथा श्रवण करना चाहिए। जैसे समुद्र और सुमेरु रत्नों की खान है, वैसे ही यह ग्रंथ कथाओं का मूल्य उद्गम है। इसके दान से सारी पृथ्वी के दान फल मिलता है।
धर्म अर्थ काम और मोक्ष के संबंध में जो बात इस ग्रंथ में है वह सर्वत्र है।